सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और अभी बज रहे हैं साथियों आपके सुबह के 5:30। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली चलती है सुबह में 5:30 बजे। तो डेली में सुबह में 5:30 बजे आप सभी साथी करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज हम 17 मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 16 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो लास्ट क्लास में साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि हाल ही में जो रणजी ट्रॉफी है जिसका संबंध क्रिकेट से रिलेटेड है और ये एक घरेलू टूर्नामेंट है। इसमें भी विजेता कौन रहा था? तो मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है इसमें पुरुष और महिलाओं की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा था? तो दोनों ही मामले में नीदरलैंड रहा था शीर्ष स्थान पर। मोहम्मद मुस्तफ़ा ये किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो फिलिस्तीन के। हाल ही में सूरज पोर्टल ये लॉन्च किया था अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण ये कहाँ पर किया गया था? तो सऊदी अरब के अंदर। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना के लिए कौन सा युद्धपोत ये लॉन्च किया गया था? तो ये दो युद्धपोत लॉन्च किए गए थे पनडुब्बी रोधी अभियान को बढ़ावा देने के लिए, जिसका एक का नाम था अग्रे और दूसरे का नाम था अक्षय। अभी दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप ये लॉन्च किया था एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। हर साल अब जो हैदराबाद स्वाधीनता दिवस है ये कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा सर 17 सितंबर को। और इसके लिए जो घोषणा है ये गृह मंत्री अमित शाह ने की है। 15 मार्च को प्रतिष्ठित पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे नवाजा गया था? तो रतन टाटा जी को। किस देश में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मॉरिशस के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वर्ष 2024 में विश्व जो निद्रा दिवस है ये किस तारीख को मनाया गया है? तो इस बार मनाया गया ये 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए आज का पहला। अभी भारत के पहले इंडोर एथलेटिक जो केंद्र है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा के अंदर। दरअसल साथियों जो भारत का पहला इंडोर स्टेडियम है इसका उद्घाटन उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक इन्होंने भुवनेश्वर के अंदर जो कलिंगा स्टेडियम है यहीं पर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय एथलीट और तैराकियों को बढ़ावा देना। बात करते हैं आपके उड़ीसा के बारे में। तो मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? तो रघुबर दास। राजधानी है यहाँ की भुवनेश्वर। और यहाँ पर साथ ही दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें से एक का नाम है भीतरकनिका और दूसरे का नाम है सिमलीपाल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली पढ़े हैं मार्च महीने के अंदर ही कि अभी उड़ीसा की जो चंडी ताराकाशी है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया था। और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने उड़ीसा का जो संबलपुर जिला है यहाँ पर प्रोजेक्ट ओडीआई सर्वे को लॉन्च किया है। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अभी सार्क के सरीके अंगों के अवैध व्यापार के मामले में कौन सा जो राज्य है ये शीर्ष पर आया है? ये राज्य साथियों आपको तमिलनाडु राज्य। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों भी भारत में क्या है कि सार्क के किए जा रहे अवैध व्यापार को लेकर एक नई फैक्ट शीट जारी की गई है। और इस फैक्ट शीट के मुताबिक जनवरी 2010 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच 15,839.5 किलोग्राम सार्क के जो पंख है ये जब्त किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं शीर्ष स्थानों वाले राज्यों के बारे में। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक,
और तीसरे स्थान पर कौन है, तो दिल्ली। जबकि चौथे स्थान पर है आपका गुजरात। और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा जारी की गई है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 27 नवंबर 1969 को। और इसका मुख्यालय साथियों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2022 में ही पूछा गया था कि जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड के अंदर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बात करें, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। वन्य संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया था, तो 1980 के अंदर। वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है ये कब लागू हुआ था, तो 1972 के अंदर। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो 1986 के अंदर। ये तीनों के तीनों अधिनियम आप लोग याद रखेंगे, इसी से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन ये किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। देखिए साथियों, जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है। मौसम टावर के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक इस टावर से क्या है कि 200 किलोमीटर दूर से ही बादलों को ट्रेस कर सकेंगे और 3 घंटे पहले ही बादलों की जो लोकेशन है, बरसात हो रही है या फिर मौसम कैसा है, इसका पता लगा सकेंगे। बात करें भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में, यानी कि आईएमडी के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 1875 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली के अंदर। अब ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिसेंटली कि दुनिया की जो पहली वैदिक घड़ी है ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो उज्जैन के अंदर। और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी बैगलेस स्कूल पहल का भी शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, अभी चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है इसको सार्वजनिक कर दिया है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा जो चंदा है ये किस पार्टी को मिला है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो बीजेपी पार्टी है इसने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं डिटेल से। तो देखिए साथियों, जो चुनाव आयोग है इसने 14 मार्च को ये रिपोर्ट जारी की है। और किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो डेटा याद मत रखिएगा, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी पार्टी किस स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा जो चंदा मिला है ये मैं आपको बता चुका हूँ, बीजेपी पार्टी को मिला है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा चंदा प्राप्त किया है ये AITMC पार्टी ने किया है। तीसरा किया कांग्रेस पार्टी ने, चौथा किया है BRS पार्टी ने, और पांचवा किया है BJD पार्टी के द्वारा। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों राजनीतिक चंदा। और भारत सरकार ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है इसकी घोषणा 2017 के अंदर की थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और ये आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि किस कंपनी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी बनी है ये बनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। उसके बाद है मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। और तीसरे स्थान पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मार्च 2024 में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो CBSE है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम है साथियों राहुल सिंह। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों इससे पहले जो CBSE की अध्यक्ष थी ये थी निधि छिब्बर, और इन्होंने निधि छिब्बर का स्थान लिया है। और अब जो निधि छिब्बर है इन्हें नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त कर दिया है। बात करते हैं पहले CBSE के बारे में,
तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1929 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर। अब साथियों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट बता देता हूँ जो कि हम लोगों ने हाल ही में पढ़े हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि जो नायब सिंह सैनी है ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद हम लोगों ने 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि ज्ञानेश कुमार और जो सुखबीर सिंह संधू हैं इनको भी नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया था। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है 2 दिन पहले ही। जो देवेंद्र झाझरिया है इनका नाम हमने 2 मार्च को पढ़ा था कि इनको भी भारत की जो पैरा ओलंपिक समिति है इसके नए अध्यक्ष बने गए। और जो एएम खानविलकर साहब हैं ये भारत के नए लोकपाल बने थे। ये पांचों के पांचों जो अपॉइंटमेंट मैंने आपको पढ़ा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है ये सौंप दी है। आपको ये बताना है कि इस समिति का जो अध्यक्ष है ये कौन है। तो इस साथ ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति इनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इस पैनल का साथ ही जो गठन है ये 2 सितंबर 2023 को किया गया था। और ये 8 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब। बस आप लोगों से इतना ही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल साथ ही जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है ये आपका हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता के अधिकारों को उजागर करना। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है ये अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा की गई थी। और ये हर साल किसी ना किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? तो उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई। अब ये तो बात हो गई साथियों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी सत्येंद्र कुमार सिंह ये किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के। दरअसल साथियों जो सत्येंद्र कुमार सिंह हैं यह मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बन चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो नरेश कुमार गुप्ता का। अब बात करते हैं लोकायुक्त के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त की स्थापना है ये 1981 में की गई थी। और लोकायुक्त साथियों करता क्या है? तो किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार जो विरोधी संस्थान है यहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकने का काम करता है। और लोकायुक्त का जो कार्यकाल है ये हमेशा 5 साल का होता है। जबकि अगर आप लोगों से पूछे कि लोकायुक्त और जो उप लोकायुक्त है इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखिएगा विक्रम महोत्सव व्यापार मेला 2024 यह भी उज्जैन में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो यह भी नए बने थे मोहन यादव। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मंगूभाई सिंह पटेल। आगे देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पहला जो भारतीय राज्य है ये कौन सा बना है? तो ये बन चुका साथियों महाराष्ट्र राज्य। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथियों जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू था 5 अगस्त 2019 से पहले। और 5 अगस्त 2019 से पहले क्या है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त कर दिया गया उसके बाद पहली बार किसी बाहरी राज्य ने जो है इसमें जमीन खरीदी है जो कि महाराष्ट्र बना है। और इस गेस्ट हाउस के बारे में बात करें तो यह मध्य कश्मीर का एक बड़गांव जिला है। यहाँ पर 2.5 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बारे में बात करें तो ये आपके मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में छठे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये जीता है साथी 12th फेल मूवी ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी 12th फेल मूवी और कोरा फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 जीता है, जिसमें से जो 12वीं फेल है इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, जबकि जो फिल्म कोहरा है इसने सर्वश्रेष्ठ क्राइम सीरीज श्रेणी में पुरस्कार जीता है। और इसी के साथ आप लोगों को याद होगा हमने दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार भी पढ़े थे, और इसमें जो 12th फेल मूवी है इसने दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का अवार्ड भी जीता था। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? और ये भी बताइएगा साथियों कि इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है। और साथ में एक रैंक और बताइएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही है। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।